छोड़ दिया, जाने दिया बॉल को। ये अच्छा ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए गए, एक बार फिर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक बार फिर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अभी फिलहाल कोई रन नहीं। 3 गेंदें हो चुकी है, तीनों डॉट, 4 गेंदें। चले थे, अंपायर ने फिलहाल रुकने का इशारा किया। तो तीसरा मुकाबला इस समय। सुदर्शन टाइगर्स, ये बॉल बढ़िया स्लो बॉल निकल के गए और यॉर्कर बना दिया जैसे उसे खुद। हालांकि ये फुलर लेंथ का बॉल था और बल्लेबाज निकले और जहां पे बॉल पिच हुई बिल्कुल वहीं पे थोड़ा ऊपर उनका बल्ला रह गया और बॉल बल्ले के बिल्कुल नीचे से उनकी स्टंप से जाकर के टकराई और पहली विकेट का पतन, 0 के ऊपर। तो जॉनसन स्मैशर्स की टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है। सुदर्शन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिलहाल अभी पहले ओवर में ये फैसला तो उनके पक्ष में नहीं है क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी है, रन कोई नहीं बना, ऊपर से एक विकेट भी गिर गया अभी। तो विनीत, चलिए अब नए बल्लेबाज विनीत अब आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी अटैक पर। ये किस तरह से करेंगे बल्लेबाजी, ये भी होगा दिलचस्प। पर पहले ओवर में जो विकेट आई है उस विकेट के साथ कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ओ एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, और सभी ने इस गेंद को देखते यहाँ पर क्या दिया था। ओ क्या बात है। सबसे बड़ी बात, जीतो प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 का पहला मेडिन ओवर नहीं बल्कि विकेट मेडिन ओवर रहा है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, यानी कि गेंदबाज आदिश, चमत्कार इसी को कहते हैं। जी हाँ, आदेश क्या ओवर डाला है, क्या ओवर डाला है। मेडन विकेट ओवर यहाँ पर पहली दिन। अब वो क्या क्या नहीं देखने को मिला है। इससे पहले आपको दोनों ही पारियों में अर्धशतक देखने को मिला, अब यहाँ पर शानदार यहाँ पर आपको मेडन विकेट ओवर देखने को मिला है। तो अलंकार जी, ये सोने पर सुहागा ही तो है कि जीतों का ये दिन सुपर शनिवार बन रहा है, सुपर एंटरटेनिंग। जी हाँ, सुपर से भी ऊपर। विनीत गेंदबाजी पे और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे होंगे अंशुल। नए बल्लेबाज विनीत है लेकिन वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। तो राउंड द विकेट शायद आएंगे गेंदबाज, अगर दाएं हाथ के तो है तो। जी नहीं, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बढ़िया पुल, लेकिन रन सिर्फ एक मिलेगा। पुल तो अच्छा लगाया था फ्रंट फुट पे जाते हुए, लेकिन लगी नहीं बॉल बल्ले में सही प्रकार से, और नतीजा 1 रन। खाता खोला अपना और अपनी टीम का यहाँ पर बल्लेबाज अंशुल ने। दूसरे ओवर में पहला रन आया। तो विनीत के पास अब स्ट्राइक। विनीत टू विनीत। विनीत राउंड द विकेट आए लेकिन बॉल को सीधा रखा। बल्लेबाज की अपेक्षा थी जिस तरीके से गए थे कि पढ़ने के बाद बॉल थोड़ा एंगल बॉल होगा तो अंदर आएगा, लेकिन सीधा बॉल, इधर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। पूरी ताकत से बल्ले को चलाया जरूर था, हाई बैकलिफ्ट से खेला था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं फिलहाल। ओह, कट के ले गए थे, बॉल बल्ले के अंदर लगी, नजदीक में रही, विकेट कीपर की ओर दरअसल। तो अभी कहा जाए तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अभी तक मात्र 1 रन बना। ये अच्छा बॉल नहीं कहा जाएगा और खराब बॉल, सही नसीहत इसी को कहते हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। बहुत ज्यादा ऊपर किया इस बॉल को और फुल टॉस बना के खेला। अब पैर बता रहे हैं कि डिपिंग फुल टॉस है दरअसल। तो 4 रन बिल्कुल। जी ऐसे ही शॉट्स की यहाँ पर आवश्यकता, ऐसे ही शॉट्स यहाँ पर आपको लगातार चाहिए होंगे। ऐसे शॉट्स और ऐसी बॉल आ जाए तो फिर ऐसा शॉट तो लाजमी है लगना। तो कुछ प्रयोग सा करना चाह रहे थे, थोड़ा लूज चला गया उनका ये बॉल।
और अगली गेंद विनीत एक बार फिर से थोड़ा छोटा गेंद था, पटका हुआ गेंद था, पर पटकी हुई गेंद पर पटका हुआ शॉट खेला चाहते थे, थोड़ा सा अनलकी यहाँ पर बल्लेबाज साबित हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद तुरंत ये गेंद विकेटों पर जाकर लगी है और ये बता रही है सेलिब्रेशन की एक और बार विकेट मिला है। विकेट नंबर 2 डाउन, बड़ी सफलता है। देखिए रिप्ले में अगर फिर से आप सभी को दिखाएं तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंद डालने आए थे, स्टेप आउट किया, बल्ले का शायद ऐसा लगा कि कौन सा हिस्सा लगा और उसके बाद ये बल्लियां गेल्स उड़ गई बेल्स और मिल गया विकेट। स्टंप आउट हुए दरअसल। तो इस प्रकार अनुज ने ये अच्छा काम किया, विकेट के पीछे स्मैश लगाना चाह रहे थे इस पटके हुए बॉल पे और ये इसे कहते हैं पलटवार, जहां पे पहली पिछली बॉल पे चौका लगा तो अगली बॉल पे बल्लेबाज को चलता किया, हिसाब बराबर किया। और अब नए बल्लेबाज कमी। देखिए मैंने हमेशा जैक कैलिस बुलाता हूं जिस तरह से, क्योंकि इनके चचेरे भाई साउथ अफ्रीका में हैं और जैक कैलिस के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और जैक कैलिस को अपना आइडल भी मानते हैं और अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज भी हैं। जैक कैलिस जैन विश्व के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में अगर कहूं जैक कैलिस को पिछले 10-20 साल में खास तौर से कपिल देव जैसे खिलाड़ी के, इमरान खान जैसे, इयान बॉथम जैसे खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 विद लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2, तो वो खिलाड़ी है जिसका जो है गेंद और बल्ले से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। रन तो काफ़ी ज़्यादा बनाए, विकेटें भी काफ़ी ज़्यादा ली उन्होंने। आजकल जो ऑलराउंडर्स खिलाड़ी हैं दरअसल उनका कैरियर उतना लंबा नहीं चल पाता या फिर उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं रह पाता। तो जैक कैलिस कईयों के पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं और 2012 के आईपीएल के फाइनल में मनविंदर बिस्ला के साथ खेली गई उनकी वो पार्टनरशिप पारी, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स पहली बार चैंपियन बनी थी। तो फिलहाल रोहित, ये वाइट बॉल क्रीज के कोने से आए थे, ज्यादा एंगल बना दिया इस बॉल पे। वापस अच्छा, ये बॉल अच्छा कहा जाएगा, फ्लाइट नहीं पूरा ओवर पिच बॉल था और बल्लेबाज को रक्षात्मक तरीके से खेलने में विवश होना पड़ा। 6 रन अभी स्कोर बोर्ड पर है तीसरे ओवर में। ये एक बार फिर क्या कमाल की बॉल है, वास्तव में इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल ऊपर बॉल को कर रहे हैं, इस बार लेंथ दी और ये लीजिए कैच पकड़िए, विकेट नंबर 3। फ्लाइट नहीं दे रहे हैं बॉल को, ऊपर ऊपर रख रहे हैं। इस बार बॉल की लंबाई को कम किया, दरअसल उन्होंने ओवर पिच किया बॉल को और बल्लेबाज स्लॉग स्वीप के ले गए। मिड विकेट को क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और अच्छी फिरकी इस गेंदबाज की, जैसे कोई लैग स्पिनर बॉल को डिलीवर्ड करता है ना, उस प्रकार से बॉल को डिलीवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, कुछ भी अच्छा नहीं होता है 6 के योग पे। देखिए रिप्ले, बिल्कुल सीमा रेखा पे लपके गए, बाउंड्री लाइन पे। बढ़िया फुल टॉस बना के खेला है आगे की ओर, काफी ज्यादा ऊपर का बॉल। ऊपर का बॉल, ऊपर का बॉल सीधे बल्ले से खेला रक्षात्मक तरीके से।
रक्षात्मक तरीके से खेलने में विवश कर रहे हैं। एक और अच्छा ओवर, मात्र 1 रन, वो भी व्हाइट बॉल के रूप में, तो इसे फिर कहेंगे सोने पे सुहागा। जी हाँ, और 3 ओवर की समाप्ति पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब तक की सबसे नाजुक शुरुआत तीसरे मुकाबले में किसी टीम के द्वारा हुई है तो वो हुई है इस टीम यानी कि सुदर्शन के द्वारा। अब सुदर्शन को वास्तव में वो जो एक अस्त्र रहा है भगवान विष्णु का कह लीजिए या फिर उन्हीं के जो रूप रहे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन, वो चक्र घुमाना होगा और अच्छे रनों के दर्शन करवाने होंगे। जी अब लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक और बार फिर से डायगोनल आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी अटैक पर आपको दिख रहे हैं। अब जी अर्णव जो कि बहुत ही किफायती गेंदबाज है, देखिए जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं बिल्कुल सही टप्पे को पकड़ कर रखते हैं। और एक और बार अच्छी गेंद, किफायती गेंदबाजी, कैमी जैन का साथ निभाने के लिए जो नए साथी बल्लेबाज हैं उन पर काफी निर्भरता होगी किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और देखिए 10-10 ओवर का मुकाबला है, 10-10 ओवर में आप कितने सारे रन ऑन द बोर्ड लगाना चाहते हैं, कितने रन आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा वार्तालाप शायद खिलाड़ी यहाँ पर करते हुए क्या नजर आ रहे हैं। क्या फील्डर सर्कल में प्रॉपर मौजूद है? जी हाँ, 4 शायद नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर वार्तालाप हुई जरूर है। कप्तान क्या शायद गेंदबाजी टीम के किसी खिलाड़ी और एम्पायर के मध्य थोड़ी सी वार्तालाप हुई है? जी हाँ, ये चलता रहता है और अंपायर काफी अनुभवी, अंपायर के बिना पे क्रिकेट नहीं हो सकती है। और कई खिलाड़ियों के पास जैसे स्टारडम रहा वैसे अंपायर्स के पास भी स्टारडम रहा। जैसे महान सर डॉन ब्रैडमैन सबके पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं, आज भी ऐसे ही अंपायर डिकी बर्ड इंग्लैंड के सर्वकालीन महान अंपायर्स में आज भी पहले पायदान पर बढ़िया खेला है। नजदीक में सिंगल से काम चलाते हुए यहाँ पर रन बनना चुनौती साबित हो रहा है बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। चौथा ओवर है इस समय और कुल रन संख्या 9, अभी तक दहाई का अंक नहीं छू पाई है टीम और 3 खिलाड़ी ऊपर से पवेलियन वापस। ये शॉट अच्छा, ये पहला शॉट देखा जो थोड़ा कॉन्फिडेंस से, और वहां फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग रोहित के द्वारा। ओवर नंबर 10 रन संख्या जा पहुंची है। ओवर नंबर 4 की समाप्ति पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। ओवर टू यू डीजे नमन। ऊपर का बॉल फ्लिक के लिए गए थे, धकेलना चाह रहे थे कलाइयों के सहारे, पैड पे बॉल लगी, कोई रन नहीं। वापस गेंदबाज, इस बार मारा जरूर जोर से फुल टॉस बॉल को, लेकिन एक ही रन मिलेगा, टाइमिंग नहीं बन पा रही है दरअसल। जैनसन्स स्मैशर्स की टीम ने इस समय बल्लेबाजों को बांधा हुआ है और यहां पर ये लीजिए दबाव हटाते हुए 6 रन, ऊपर का बॉल, टाइमिंग अच्छा, डीप मिड विकेट के ऊपर से, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा रोहित जैसे क्रिकेट का नहीं कोई गोल्फ का शॉट हो, बिल्कुल नीचे से ऊपर चला गया शॉट, जैसे गोल्फर शॉट खेलता है ना। जी हाँ, नहीं ये कोई आम बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज है बड़ा ही खास, कैमी जैन। क्या शॉट खेला है, पिक बहुत अच्छी तरह से करते हैं लेंथ को, उसके बाद क्लासी शॉट्स, बैट फ्लो बहुत ही कमाल का, और सबसे बड़ी बात कि अपनी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं है, पूरी तरह से 100% डिलीवर कोई शॉट खेला। और उसके बाद देखिए इन्हें पता है कि ये गेंद जोन की ज्यादा बाहर थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा बाहर गेंद थी, तो ज्यादा कुछ करने की कोशिश की नहीं, सिर्फ जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में एक अच्छी गेंद के साथ। इसे कहते हैं अपने उत्तेजना पे काबू रखना। अगर एक बॉल पे छक्का आ जाता है तो अगली बॉल पे बल्लेबाज कुछ ना कुछ करने के लिए जाता है। फिलहाल इंतजार, सबर का फल मिठुआ कहते हैं ना, वही हुआ यहाँ पर। पहला बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर था छोड़ा, वही बॉल जैसे लगे स्टंप पे देखा, घूमते हुए पुल लगाया उसे बैकवर्ड, इसका अलग बाउंड्री के बाद 4 रन।
अच्छे शॉट्स, बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पर। चक्की चौकी का बहुत सही यहाँ पर रोल बनाए रखा है और अच्छी तरह से अपनी पारी को आगे लेकर जा रहे हैं। ये भी चौका बढ़िया बनाते हुए अपनी टीम के लिए फाइन लेग के बिल्कुल फील्डर को यहाँ पर चकित कर दिया था। इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ वी एरिया में, जैसे क्रिकेट के सबसे सेफेस्ट शॉट आप कहते हैं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल चुराया। सिंगल के साथ अगले ओवर में स्ट्राइक स्वयं के पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चला यहाँ पर 22 रन, यानी कि 12 रन ओवर से आए। और एक बार फिर थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे हम डीजे 5 नमन से। ओवर। आइए नमन। तो उधर से ये लीजिए जयेश जे कुछ लेग ब्रेक सा जैसे करना चाह रहे थे, लेकिन कंट्रोल में नहीं। और ये बीमर फुल टॉस नो बॉल है और बल्लेबाज के पास लाइसेंस, और वो भी उस बल्लेबाज के पास जिन्होंने पिछले ओवर में एक छक्का एक चौका लगाया। जी हाँ, ऐसे बल्लेबाज को देखिए जब ये आम बॉल को नहीं जाने देते हैं तो ये फ्री हिट की बॉल को तो कैसे ही जाने देंगे। इस बार फिर से गेंद था स्लॉट में, पूरी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करना जानते थे। फुल लेंथ का ये बॉल था, उसके बाद पिक किया, पुल किया, शानदार अच्छी तरह से लॉफ्टेड शॉट, 6 रनों के लिए अर्जित किया। बातों बातों में बता दूं, अगर आप उन्हें जैक कैलिस कहते हैं तो वो उस नाम के साथ न्याय कर रहे हैं। ये लीजिए एक बार फिर 4 रन और। तो इस बल्लेबाज ने यूं कह लीजिए कि अपने टीम के खेमे में, यूं कह लीजिए आज उत्सव का माहौल, वैसे भी उत्सव है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, झूमने पे की भी शुरुआत है। सुपर डुपर से भी ऊपर क्लासी बल्लेबाज कैमी जैन बन रहे हैं। देखिए क्या क्लासी कैमी बन रहे हैं अपनी टीम के लिए। कप्तान जिस तरह से यहाँ पर खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आप ये चाहेंगे फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड करना, और वैसा ही लीडिंग। ये भी गेंद सेकेंड बीमर नो बॉल का एक बार फिर से इशारा। और देखिए जो एम्पायर के हाथ में भी लाल टोपी थी ना, लाल रंग हमेशा खतरे घंटी मांगी जाती है। तो ये गेंदबाज भी चेंज हुए और बल्लेबाज के पास एक और बल्लेबाज की तो बल्ले बल्ले जैक कैलिस आपके, और बॉलर गेंदबाज के लिए जो पहला ही बॉल वो डिलीवर्ड करने आए और वो फ्री हिट हो, तो उसके लिए तो परीक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, अग्नि परीक्षा, परीक्षा भी नहीं। जी हाँ, सौरभ गेंदबाजी पर खेला जरूर है, शॉट फ्लिक किया है, कैच जरूर पकड़ा जाएगा, पर जानते हैं यहाँ पर फील्डर की कैच का सेलिब्रेशन नहीं होगी, फ्री हिट था, तुरंत वहां पर थ्रो किया। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट पर सौरभ का अच्छा गेंद, और 2 बीमर अगर आप कंटिन्यू डालते हैं तो वो ओवर में बदलाव हो जाता है, नए गेंदबाज आ जाते हैं, और वैसा ही हुआ। जी हाँ, लीजिए, इसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो कहावत इस शॉट पे देखने को मिली। क्या बेहतरीन छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से। जी हाँ, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, फील्डर सिर्फ बन रहे हैं दर्शक, स्पेक्टेटर्स, और स्पेक्टेटर्स को लगातार कैचेस पकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं शॉट्स। बहुत अच्छा शॉट। जी हाँ, तो यहाँ पर एक और प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ भी ओवर जारी है ये, जबकि छठा ओवर है ये, ओवर नंबर 6, और बाहर। ये लीजिए
गेंदबाज को लाइन को पकड़ के गेंदबाजी करना भी कई बार चुनौती हो जाता है। सौरव, लीजिए वाइड बना दिया इस बार। लेग स्टंप की ओर की बॉल घूम गए, देख लिया लेग स्टंप को पिच होने के बाद छोड़ेगी, जाएगी और किया, उसे छोड़ा, अंपायर ने बताया वाइड बॉल। पैंतालीस रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर 5 ओवर में। आप सभी को 22 स्कोर पर दिख रहे थे और 22 के बाद यहाँ पर जो स्कोर है वो अब फिर से आगे की तरफ बढ़ा है। इस ओवर को थोड़ा सा महंगा बनाया है क्योंकि अतिरिक्त गेंदे, जब आप ओवर में अतिरिक्त गेंदे डालते हैं थोड़ा सा बल्लेबाजों के पास अतिरिक्त शॉट्स खेलने का मौका मिल जाता है। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन। जी हाँ, तो यानी कि 24 रन आए पिछले ओवर से पूरे, यानी कि नहीं, पिछले 5 ओवर में जितने आए थे उससे 2 रन ज्यादा इस ओवर में आए। जी हाँ, तो यही है, इसीलिए कहते हैं क्रिकेट वास्तविकता सत्यता यही है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कितने भी आप अंदाजे लगा लीजिए, क्रिकेट का अपना एक अलग ही कैलकुलेशन होता है और वो निकल चमत्कार के रूप में, ड्रामे के रूप में सामने आ जाता है। फील्डिंग टीम भी देखिए ज्यादा सोच विचार करना चाहेंगे नहीं, जो हो चुका है उसे भूलना चाहेंगे और अगले ओवर में एक बार फिर से कड़ा संकल्प लेकर आना चाहेंगे। देखिए एक भाई साहब ग्राउंड में स्कूटर लेके आए हैं। ये जो जीतो प्रीमियर लीग है, ये सिर्फ एक प्रीमियर लीग नहीं, पूरे पंजाब की प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा में आप 4 चांद लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कृपया इसे धूमिल ना करें। जो स्कूटर लेके आए हैं, ये आयोजन समिति के आयोजकों के द्वारा आपसे विनम्र विनती है कि उसे कृपया पार्किंग में पार्क करें। और ये लीजिए 4 है 6, देखना होगा अंपायर का इशारा। और देखिए बल्लेबाज ने बताया कि पार्किंग किस तरफ है, बल्लेबाज ने बता दिया कि बिल्कुल सीधे तीर की तरह ये शॉट है। या तो आप तीर को सीधा देख लीजिए या फिर इस शॉट को देख लीजिए, कमाल का ये शॉट। एक और बार बिल्कुल सीधा फील्डर इस बार। देखिए याद दिलाता हूं महेंद्र सिंह धोनी का वो जो व्यू रचना थी कायरन पोलार्ड के विरुद्ध, इस बार इस गेंदबाज की व्यू रचना थी इस बल्लेबाज के विरुद्ध। आदेश को बिल्कुल सीधा रखाया था, जमाया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक अच्छा कैच के साथ मौका बना है, विकेट बना है। तो फिलहाल जो चाहिए था, एक पार्टनरशिप जो हुई थी, तेज पार्टनरशिप, वो तोड़ी। यहां पर बल्लेबाज आउट हुए सोहित, पुलकित आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। जी हाँ, पुलकित एक बहुत ही अच्छे युवा विश्वसनीय खिलाड़ी, एक प्रोमिनेंट यंग क्रिकेटर हैं और ये हमेशा अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं और कैमी और इनकी साझेदारी अब किस तरह से बनेगी देखना बहुत जरूरी है। पुलकित के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। स्टडीज के साथ साथ जिस तरह से क्रिकेट को मैनेज करते हैं, बहुत ही उज्जवल भविष्य इनका, और गेंदबाजी भी लेग स्पिन करते हैं, ये बता दें आप सभी को। पता भी बल्लेबाजी की दारोमदार इनके ऊपर है, इनके कंधों पर अब बल्लेबाजी की भाग दौड़। इस बार फिर से सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिर्फ एक सिंगल, फील्डर को बिल्कुल सीधा जमाया है। ये शॉट अच्छा, और ये बॉल निकलेगी 4 रन के लिए, या जी हाँ 4 रन, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। Pulkit, what a prominent classy shot this was to watch out for. A phenomenal performance into the outside cover, extra cover reason. एक बहुत अच्छा शॉट, यहाँ पर कमाल के शॉट के साथ समय हो जाएगा अब किस चीज का,
वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जिसका था आप सभी को इंतजार। चार्ली बाय के जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। जी हाँ, बहुत देखिए धूप Seven to the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. तो समय धन्यवाद है नमन। पावर प्ले का भी। ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड पावर प्ले और विकेट्स का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या देखना होगा, या फिर चार्ली बाय के जैन ग्रुप चौके छक्के लग सकते हैं। हमारे मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक्स, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार, और पावर प्ले के ओवर की जिम्मेदारी एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज पर पुलकित। पिछले एडिशंस में भी हमने देखते हुए नजर आए, और पिछला जो टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर भी खेला गया था उसमें भी इन्होंने। तो ये लीजिए बढ़िया शॉट, गैप में फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? चोर पुलिस का सा खेल, और बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। रेस हुई, बॉल रेस जीत गई। जी इनसाइड आउट खेलना चाहते थे विद द टर्न, पर बाहरी किनारा यहाँ पर थोड़ा सा लगा और बैट का फेस अपने आप खुल गया। बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बार अच्छा एक बार फिर से हुआ है, मिल गया एक बार फिर से ये चौका है। चौके के साथ पावर प्ले की शुरुआत। जी हाँ, यहाँ पे कैबी की बात की जाए तो जिस तरीके की शुरुआत हुई थी हर्षित, ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने रन बनेंगे। अब तो यहाँ पे लग रहा है कि इससे भी ज्यादा रन बनेंगे जब तक कैमी क्रीज पर है। कैमी यानी कि जैक्स कैलिस, ये लीजिए। ओ प्रयास अच्छा, लेकिन परिणाम में नहीं। 4 रन और। फुल टॉस बना के खेला था, मिड विकेट पे काफी स्क्वायर जाना पड़ा फील्डर को, गिरे लेकिन बॉल हाथ में समाई नहीं, निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, एक और चौका इस ओवर से आता हुआ। रन संख्या इस समय जा पहुंची है 66। ये बढ़िया फुल टॉस, एक बार फिर क्रॉस, और रन सिर्फ एक आएगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद है। बढ़िया खेल रहे हैं कई बार, इस बार उतना बॉटम हेड नहीं गया, रिस्ट अच्छी गई थी शॉट में, और उतना मिडिल नहीं हुआ है शॉट, यही कारण रहा कि उतना दूर भी नहीं गया। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर एक लिया जा रहा है बल्कि, और इधर गेंदबाज क्रीज के कोने से आए, अंदर ऊपर रखा बॉल को, तेज मारा, हाई बैकलिफ से बल्ले को घुमाया, लेकिन बॉल बल्ले के अंदर लगने के बाद उतनी गति से गई नहीं, बावजूद 1 रन मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर दूर है। चार गेंदबाजी टीम, एक बड़ी डिसिप्लिन टीम यहाँ पर नजर आई है। जिस तरह से यहाँ पर आपको गेंदबाजी कहते हुए देखें, 1-2 ओवर से ज्यादा उन्हें फर्क पड़ता नहीं, जानते हैं जिस तरह से अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है। अप टू द मार्क रहा है। यहाँ पर देखते हैं कैमी जैन एक बार फिर से बैट को घुमाया है। कैमी और पुलकित की वो साझेदारी जिस तरह से अभी तक बन रही है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, और पुलकित बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कैमी जैन वन ऑफ द सेट बैट्समैन मौजूद हैं, और ओवर की यहाँ पर हो चली है समाप्ति, और ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं। 69 आफ्टर कंप्लीशन। 8 ओवर हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट। अब यहाँ पर एक कैमी के पास स्ट्राइक, और जितनी ज्यादा स्ट्राइक शेष बची हुई गेंदों पे इस बल्लेबाज के पास रहेगी, तो यहाँ पर टीम सुदर्शन की उतनी ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरेंगे। चलिए 2 ओवर अब शेष बचे हैं।
और कैमी और पुलकित वहां पर मौजूद हैं, पर अब गेंदबाजी पर आए हैं विनीत कप्तान। विनीत कप्तान अच्छे गेंदबाज है, चतुर चालाक गेंदबाज, बाहर खिलाने का प्रयास, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। कैमी सिंगल के साथ संतुष्ट। 11 गेंदें पहली पारी की शेष, क्या 70 लगता है रन। हर्षित, यहाँ पर ये गेंदबाज बॉल को रोकने के लिए नहीं गए? जानते हैं कि कैमी सेट बैट्समैन है, कुछ भी कर सकते हैं, जितना बेहतर उन्हें स्ट्राइक से दूर रखा जाए, इसलिए सिंगल को उन्होंने रोका नहीं। शायद हो सकता है, क्योंकि आपने कहा ना चतुर है। विनीत अगली गेंद, ये है इनका गेम ऑफ प्लान। यानी कि जिस तरह से इनका गेम प्लान बन चला था पहले कि किस गेंदबाज और किस बल्लेबाज के विरुद्ध आपको काम करना है, शॉट क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया। पुलकित ने एक बहुत बड़े बल्लेबाज का विकेट चटकाया है, और जानते हैं विनीत कप्तान की पुलकित कितना बड़ा विकेट साबित हो सकते हैं। युवा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, जिस प्रकार से इंडियन टीम में ऋषभ पंत खेलते हैं, बेक ऑफ, बेजोड़ बेतोड़, वैसे ही यहाँ पर पुलकित बल्लेबाजी करते हैं, पर उनका तोड़ यहाँ पर निकाला है अंदरूनी किनारा। एक अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। पहली गेंद पर सिंगल, अगली गेंद पर विकेट बची है पहली पारी में। गेंदें सिर्फ 10 शेष, बड़ी विकेट। कप्तान विनीत चले हैं सीना तान, तारीफ करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। बल्लेबाज को देख लिया था, छोटा रखा बॉल को और वहां पर बल्ले को घुमा दिया। बस वो कहते हैं ना, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। बस वही हुआ बल्लेबाज के साथ यहाँ पर, कॉट बिहाइंड। और अपने उद्देश्य में, जैसा मैंने कहा कि उनका उद्देश्य एक ये भी है कि कैमी को किस तरीके से स्ट्राइक से दूर रखा जाए। यहाँ पे नए बल्लेबाज देखना है कितनी जल्दी उन्हें स्ट्राइक देते हैं। अगर मैं कहूँ वहाँ पे पिछले बल्लेबाज जो सिंगल के लिए जाते ना, तो ज्यादा बेहतर रहता, टीम के लिए भी हितकारी रहता, उनके लिए भी। ये लीजिए, ये वाइट बॉल है, बहुत बाहर का बॉल। पुनीत, जी हाँ, पुनीत आए अब बैटिंग अटैक पर। एक पुलकित वहां पर बाहर गए तो पुनीत अब अंदर की तरफ आए हैं। विनीत वहां पर कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर से ऑफसाइड ऑफ स्टंप खिलाने का प्रयास, पर इस बार ज्यादा बाहर हो गई थी गेंद, तो वाइड का इशारा। अगली गेंद फिर से पटका हुआ, ओ अपर कट, अपर कट शॉट जिस तरह से कट कर दिया है पॉइंट, और डीप पॉइंट के फील्डर को सिर्फ दर्शक बना दिया। गोली की रफ्तार से गेंद जाएगा, और कहना पड़ेगा द बॉल गोज जस्ट लाइक अ बुलेट रेसर ओवर हियर। ब्रिलियंट बाउंड्री। छोटा रख दिया था और बल्लेबाज को बिल्कुल एक पसंदीदा बॉल मिला, और बढ़िया पॉइंट के ऊपर से उन्होंने स्क्वायर कट लगाया। इस बार भी उम्मीद थी कि पड़ने के बाद बॉल उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन अंदर आया, करीब आया, बल्ले को सीधा करना पड़ा और धकेलना पड़ा वापस बॉलर की दिशा में। रन नहीं आएगा। बढ़िया गेंदबाजी विनीत की। अभी तक कहा जाए तो ये लीजिए, बॉल की तह में चले गए, और बॉल, इसे कहना पड़ेगा बाय बाय बॉल, 6 रन। बिल्कुल जैसे देखा ऊपर का बॉल है, हाई बैकलिफ्ट से खेला, एक बार फिर तान के बल्ले को चलाया और सही लगी बॉल बल्ले पर, और हमारी कमेंट्री बॉक्स को लांघती हुई गई। जी हाँ, बॉल की लाइन में बल्लेबाज पहुंचे और बॉल को भेजा स्पेक्टेटर्स की लाइन में। तो इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची है छक्के की मदद से 81। तो अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन जी नहीं, अब ये 12 रन ओवर से आ चुके हैं। पर बता रहे थोड़ा सा समय का ख्याल रखना होगा, क्योंकि 45 मिनट में आपको गेंदबाजी पूरी करनी है, तो उसके लिए दायित्व दोनों टीमों का। और देखिए, अपील बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, जोश ज्यादा था, विश्वास भी वहां पर उतना ही देखने को मिला। देखते हैं कि ओवर क्या हो चला है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ओवर हो चला है, और स्कोर आइए आप सभी के साथ बता देते हैं, साझा कर देते हैं। 81 फॉर 5, 81 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद ओवर समाप्त हो चुके हैं 9। तो अंतिम ओवर, अब देखना क्या लक्ष्य दे पाती है टीम। यानी कि वो जो एक टोटल आपको दिख रहा है 89, 92, बिल्कुल उसी के आसपास ये भी स्कोर जाएगा। यानी कि एवरेज स्कोर 85 से 90 के आसपास रहा है, और उसी एवरेज स्कोर की तरफ ये मुकाबला भी अब जा रहा है पहली पारी में। और ये भी सोचने वाली बात है कि दोनों टीमें जो है पहले मैच वाली वो चेज नहीं कर पाई है। जी हाँ, चेज करने का एक प्रेशर जो होता है। ये लीजिए, तेज शॉट, लेकिन रन के लिए नहीं गए।
शायद खेलना चाहते हैं पूरा, 2-3 हिट अच्छी लग जाए तो हिसाब बराबर हो जाएगा, ये इसी सोच के साथ वो गए नहीं रन को लेने के लिए। वापस गेंदबाज, ये बढ़िया शॉट, और यहाँ पे अंपायर जी, यहाँ देखिए पिछली बॉल पे सिंगल नहीं लिया तो उसका कारण इस बार समझा दिया उन्होंने, ये कारण था। ऊपर का बॉल एक बार फिर थोड़ा क्रॉस गए और मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाबी हासिल करी 6 रन के लिए। ये शॉट है, ये शॉट है, कैमी की खासियत है ये। तो हाफ सेंचुरी कैमी की इसी के साथ। ये बढ़िया शॉट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कैमी इससे पहले अपना अर्धशतक बना चुके हैं। कमाल का 50 उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया अंडर प्रेशर। 9 ओवर उनकी टीम चाहेंगी, जरा तालियां होनी चाहिए उनके लिए, तालियां जरा होनी चाहिए, क्योंकि सुदर्शन टाइगर्स और साथ ही साथ जेमसन्स स्मैशर्स का मुकाबला जारी है। ब्लू में आपको जेमसन्स नजर आ रही हैं। और सुदर्शन टाइगर्स आपको लाइट पर्पल, विकेट कीपर भी चुके, इतना बाहर की गेंद थी कि चूके बल्लेबाज हैं, उन्होंने जाने दिया है, विकेट कीपर भी चुके और थर्ड मैन शॉट फाइनली दोनों के फील्डर भी चुके। वाइड का चौका, यानी कि ये पंजा, ये है थोड़ी सी गिफ्टेड रन्स, 5 मिल जाएंगे। जी हाँ, सबसे खराब बॉल कहते हैं इसे इस फॉर्मेट की। फुल टॉस बना के गए थे खेलने के लिए, एक बार फिर कामयाब नहीं। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद टीम 50 रन भी ना बना पाएगी, लेकिन उसके बाद ये लीजिए, नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है गेंदबाज के लिए। कैमी को कहें तो आज अपनी टीम के संकट मोचन बने हैं। एक बार फिर से बल्ले को घुमाया है तेजी के साथ, फिर से होंगे कैमी स्ट्राइक पर, 1 बाउंस फील्डर के हाथ में वो गेंद पहुंचा। सबसे बड़ा 95 अंतिम गेंद, क्या शतक हो पाएगा छक्के के साथ। और सुदर्शन टाइगर्स छक्के के साथ कैमी जैन पहला शतक, पहला ट्रिपल डिजिट मार्क यहां पर पहुंचा दिया है और शगुन का आंकड़ा 101 रन 10 ओवर में। सुदर्शन टाइगर्स पहले 5 ओवर में 22 रन, अगले 5 ओवर में लगभग 79 रन। क्या बात है, क्या तारीफ काबिल बल्लेबाजी है। अनडाउटेडली salute you Kemi Jan and all your supporters. A brilliant innings comes to an end because the innings ended. जी हाँ, जितने तारीफ की जाए, एक समय लग नहीं रहा था कि जिस तरीके की शुरुआत रही, यूं कह लीजिए पहले 5 ओवर अगर गेंदबाजी वाली टीम के नाम रहे तो अगले 5 ओवर फिर बल्लेबाजी वाली टीम के नाम।
यहाँ पर टॉस हो चला है और टॉस यहाँ पर किस टीम ने जीता है आप सभी के साथ करेंगे हम शेयर। और इसी के बीच में बता दें आप सभी को कि हमारी टीम मेलियस शार्क्स बाय डीके ओसवाल सेल्स कॉर्पोरेशन और हमारे सभी आप सभी के साथ समक्ष बताएंगे अगला जो मुकाबला है और साथ ही साथ चंदन चैलेंजर्स। सो चंदन चैलेंजर्स की टीम खेलते हुए आप सभी को नजर आएंगी बाय चंदन नेटवेयर्स और मेलियस स्पार्क्स बाय डीके ओसवाल सेल्स। सो चंदन चैलेंजर्स ने वहां पर टॉस जीत लिया है और टॉस जीता है और उनका मुकाबला जो है वो मेलियस स्पार्क्स के साथ है। चंदन चैलेंजर्स प्लीज आप रेडी रहें, दोनों ही टीमें इस मैच के बाद दूसरी पारी के बाद होगी आपके मुकाबले की शुरुआत। तो चौके से शुरुआत, रूम मिला, बढ़िया स्क्वायर कट, स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर। तो जी हर्षित, जैसे आप कह रहे थे कि लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछले 2 मुकाबलों में टीमों को निराशा हाथ लगी है, क्या यहाँ पर कुछ होगा? क्योंकि जिस तरह से शुरुआत की है ना अलंकार जी, ऐसी शुरुआत अभी तक हमें देखने को मिली नहीं थी। अभी तक संभली हुई सदी हुई शुरुआत थी, पर इस बार कड़कड़ाती हुई शुरुआत है। शानदार शॉट, बढ़िया क्रॉस, लेकिन फील्डर है वाडिश मिडान में। जी हाँ बिल्कुल, और आपने कहा जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो पिच का मिजाज जो है बल्लेबाजों के पक्ष में होता जाएगा, तो यहाँ पे रन देखने को मिलेंगे। यानी कि यूं कह लीजिए कि पिच जो है ना अब रनों से सनी हुई लग रही है। और जयेश के बारे में हम सभी जानते हैं कि कितने ये प्रफुल्लित कर देने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पे भी अपनी और अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया है प्रोफेशनल क्रिकेट्स में, और साथ ही साथ ईशान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। और जयेश और ईशान अब देखते हैं किस प्रकार से सलामी साझेदारी निभाएंगे। जयेश वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड बैट्समैन ऑफ लुधियाना, और उनके साथ ईशान लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन का क्रीज पर होगा। देखते हैं, जी नहीं, दोनों ही बल्लेबाज शायद राइट हैंड बल्लेबाज हैं। तो फिलहाल हैप्पी ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुई है और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज। ईशान अपर खेल दिया है, फील्डर को लांघती हुई निकली बॉल, टप्पे के बाद लिया पीछे जाते हुए, लेकिन 1 रन मिलेगा। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले में लग के थोड़ा सा आगे गई कवर पॉइंट के ऊपर से, लेकिन उसके बाद बॉल ने ट्रैवल नहीं किया, उछाल लिया, और यही कारण रहा कि फील्डर को रोकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 रन मिला सिर्फ। और ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद ऊंचा
ज्यादा गया पुलकित, ये है अनबीटेबल, ये है वो खिलाड़ी जिन पर आप हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुलकित मौजूद है और क्या जानदार कैच पकड़ा है, बहुत ऊपर गेंद गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, किस बल्लेबाज की विकेट मिली है, जयेश की विकेट मिली, इट्स इनटू द एयर। देखिए आप एक बार फिर से, जब रनर पर गेंदबाज से गेंद डला, स्टेप आउट किया, बड़ा शॉट खेला, दूरी नहीं मिल पाई जितनी शायद चाहिए थी, पर लंबाई बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊपर ही गेंद गया था, शायद ऐसा लगे कि आसमान को छूता हुआ है। पुलकित बाउंड्री लाइन के बहुत ही पास, बहुत ही कंफर्टेबली कैच को पकड़ा, इसे कहते हैं वेल जज्ड, ब्रिलियंट कैच। जी हाँ, बढ़िया शॉट और तारीफ कर दी होगी यहाँ पर फील्डर की। बाउंड्री रोप से सटके इस प्रकार से बैलेंस करना इतना सरल नहीं होता। तो पहली विकेट का पतन। 1 ओवर 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और ऐसे जब युवा खिलाड़ी होते हैं और जीतो, देखिए जिस तरह से पूरे समुदाय को एक साथ लेकर आता है कि सभी खिलाड़ी, चाहे युवा हो, चाहे वो उम्र उनकी चाहे कितनी भी हो, और कभी भी आप गेम स्पोर्ट्स में उम्र की बात नहीं करते हैं। अगली ओवर अब गेंदबाज लेकर आएंगे मोहित। ये लीजिए, ऊपर से निकल गई बॉल, 4 रन मिलेंगे। और फील्डर को ऊपर बुलाया था, मिड ऑफ को ऊपर बुलाया था, लॉन्ग ऑफ दोनों ऊपर थे, यानी कि मिड ऑफ मिड ऑन दोनों फील्डर ऊपर की तरफ मौजूद थे। क्या तो ये कहेंगे कि ये फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से जो रणनीति बनाई थी उसके बिल्कुल विपरीत वो गेंदबाजी कर दी उन्होंने। ऊपर रखा, अब यहाँ पे मिड विकेट को अंदर बुलाया और मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ में किया है। और आप किस तरह से खिलवाड़ कर सकते हैं फील्ड से, यह देखना बहुत जरूरी होता है। अच्छी गेंद, अब मोहित अगली गेंद। ये भी अच्छी गेंद, लो फुल टॉस, अंदर आता हुआ सिर्फ पॉइंट की दिशा में दिखलाने का प्रयास, पर एक अच्छी गेंद। तो इस समय दस, ये लीजिए कैच पकड़िए। तो ये रणनीति के तहत गेंदबाजी कही जाएगी। पहले बॉल पे चौका जरूर खाया, लेकिन उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट इस तरीके से सेट किया, जो मिड ऑन था उन्हें थोड़ा सा वाइड लॉन्ग ऑन में रखा और वहां इस बार शॉट खेल दिया बल्लेबाज ने और सीधा फील्डर के हाथों में बॉल पहुंची और कोई गलती नहीं करी वहां पर। विकेट नंबर 2 का पतन और रन संख्या। और एक और बहुत अच्छा कैच, देखिए बहुत अच्छा कैच था, रनिंग कैच था, गेंद थोड़ा सा आगे था पर आगे की तरफ गए और इंडियन स्टाइल में उस कैच को अच्छी तरह से पकड़ा और बहुत ही बढ़िया कैच। और दोनों कैचेस यहां पर जिस तरह से आपको नजर आए, इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर जो मौजूद थे, सिद्धांत वहां पर मौजूद थे, और पिछले ओवर में देखिए हैप्पी गेंदबाजी पर थे तो पुलकित वहां पर फील्डर थे, यानी कि चाचा भतीजा की जोड़ी ने पहला विकेट। वाह, पुराने दिलाया था, पर यहां पर कोई मौका नहीं है फील्डर के पास, कोई भी मौका नहीं, सिर्फ ताकिए इस गेंद को शानदार शॉट के लिए। क्या क्रिकेट देखने को मिल रहा है अलंकार जी, हाँ। कैचेस, चौके, छक्के, मजेदार। कुछ नहीं किया, बल्लेबाज के बल्ले का फेस खोलने की टाइमिंग अच्छी थी। दरअसल बल्ले का मुंह खोला, बॉल बल्ले से लगी और सही लगी और उसके बाद गेंद की गति अपना काम कर गई। 4 रन। ऊपर का बॉल आगे खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। और अब रोहित और अर्नव। तो 2 ओवर हो चुके हैं, आकाश बता रहे स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 14। लक्ष्य है 102 रनों का, यानी कि अभी भी 88 रन चाहिए, 48 गेंदें शेष। किसी न किसी बल्लेबाज को कुछ असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। 2 विकेटें गिरी हैं, हालांकि यहाँ पे स्थिति बल्लेबाजी वाली टीम की कंपैरेटिवली देखें, ये देखिए इस समय एक
छोटा सा बेबी हमें दिखाई दे रहा है। क्रिकेट का आनंद जिस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये जी हाँ भविष्य का खिलाड़ी जियो प्रीमियर लीग का। देखा कि कैमरा मुझे कैच कर रहा है तो उन्होंने भी थोड़ा सा हाथ हिलाया। और देखिए जीतो जिस तरह से यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर कम्युनिटी नहीं, पूरी तरह से हर तरीके से एक ऐसा परिवार बना हुआ है। और जीतो की जो लेडीज विंग है वो भी कुछ ना कुछ हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। और उन्हीं अगर हम उनकी पूरी लेडीज विंग की अगर हम बात करें तो वो एक मैराथन यहाँ पर अहिंसा रन फॉर नॉन वायलेंस एंड पीस के लिए जो ऑर्गेनाइज करा रही हैं। 2 अप्रैल को इस बार गेंद हवा में थी अच्छी तरह से। एक बार लग रहा था कि गेंद के थोड़ा सा आगे निकल गए फील्डर, पर अपने आप को सही समय पर पीछे खींचा, लेफ्ट हैंड का उपयोग किया। और जब हम बता रहे हैं कि 2 अप्रैल 2023 को हमारी लेडीज विंग जीतो की जिस तरह से एक अहिंसा रन मैराथन, जी हाँ छोटा बॉल रक्षात्मक तरीके से खेला तो जी हाँ नारी शक्ति मातृशक्ति के द्वारा एक हर कुछ ना कुछ संदेश, दरअसल जीतो प्रीमियर लीग का भी उद्देश्य ये है कि मैसेज दिए जा रहे हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, एकता का संदेश, सद्भावना का संदेश, शांति का और संदेश। पर यहाँ कोई भी शांति रहेगी नहीं क्योंकि 10-10 ओवर का मुकाबला है। वो सिर्फ वो सिर्फ या लाइन के अंदर अंदर, बाहर तो सब कुछ सामान्य है और रहेगा हमेशा। रहेगा भी। और बल्लेबाज जिस तरह से देखिए क्योंकि 10-10 ओवर के जो मुकाबले हैं और 10-10 ओवर में जैसा भी आपको गेम रहता है, इस पारी में आपने देखा कि 100 से ज्यादा रन बनते हुए देखे, ट्रिपल डिजिट मार्क है। आप कैसे उसे चेज ऑन करेंगे आप सभी के साथ देखेंगे। जी हाँ फिलहाल ये दूर गई अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों की यहाँ पर खान आज देखने को मिली है कहीं ना कहीं आपको। और एक्स्ट्राज मैं हमेशा 12वें खिलाड़ी के तौर पर कहता हूँ एक्स्ट्राज, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है 12वां खिलाड़ी। हाँ, और एक्स्ट्राज 12वां खिलाड़ी एक संदेश वाहक होता है, अच्छी अच्छी बातें वो खिलाड़ियों तक पहुंचाता है। 4 रन इस बीच, थोड़ा सा इनसाइड आउट, सीधा बल्ला लेके जहां बॉल पिच हुई वहीं आया उनका बल्ला रोहित का। 4 रन। और देखिए इतना महीन सा वहां पर गैप था लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर में, उसी कवर को यहाँ पर भेदा। बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट। तो 4 रन आते हुए यहाँ पर इस चौके की मदद से जो रन संख्या है वो जा पहुंची है। आकाश 21 बता रहे हैं स्कोर। 21 का स्कोर। इस बार ये डॉट बॉल और बिल्कुल बढ़िया शॉट्स यहाँ पर आपको नजर आए। बहुत अच्छी तरह से राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद थी, अच्छी तरह से यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचा है। प्ले एंड मिस ओवर हुआ है यहाँ पर समाप्त। और देख सकते हैं आप दर्शक कितना खुश हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे स्पेक्टेटर्स नजर आ रहे हैं, कई दर्शक चिंतित नजर आते हैं, कई बड़े ही खुश नजर आते हैं, अलग अलग फैंस हैं। और जो 8 वक्त जो कैमरा हुआ का आपने कहा था अलंकार जी थोड़ी देर पहले, हमारे साथ हमारे डायरेक्टर राहुल जो मौजूद है। 27,000 से ज्यादा मुकाबलों में इन्हें डायरेक्ट करने का अनुभव है। ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर, एडिटर भी कह सकते हैं, एडिटिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनकी बहुत ही कम उम्र में, क्योंकि मुंबई से हैं ये और मुंबई में एक दिन में आप जानते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में 15-15 20 मुकाबले इन्होंने कवर किए हैं एक साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़िया खेला है। 27,000 मुकाबले इतना सरल नहीं होता। जी हाँ, और देखिए इसीलिए बड़े युवा हैं, बड़े इंस्पायरिंग हैं। उस माया नगरी से इस औद्योगिक नगरी में आए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरियों में आता है लुधियाना, खासतौर से होजरी प्रोडक्शन के लिए। और है जरूर ये माया नगरी से, बट इन्हें पैसों की मोह माया बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बीच में यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल गया, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, क्या कॉम्बिनेशन वहां पर देखने को मिला है। 4 रन, अंपायर का इशारा, बाउंड्री रोप को छू लिया था बॉल ने, प्रयास अच्छा किया था। पर वापस रिप्ले में देखेंगे जरूर कि कितना अच्छा एफर्ट था, पर ये गेंद निकल गया 4 रनों के लिए। यानी कि ये गेंद चार्ली बाय केज एंड ग्रुप बाउंड्री मिलता हुआ दिखेगा। बाहरी किनारा था, बैट का फेस जिस तरह से खोलते हैं, बहुत ही नन्हे मुन्ने सितारे भी यहाँ पर इस मुकाबले को दिख रहे हैं। अंपायर ने फैसला वापस लिया है, 2 ही रन। फुटबॉल खेला वहां पर, अच्छा फील्डर ने चेज किया।
ये बढ़िया ग्लांस, लेकिन फील्डर बॉल उतना घूमा नहीं जिस तरीके से बल्ले कलाइया ले गए थे। बॉल बल्ले के से लग के स्क्वायर लाख के एरिया में पहुंची। तो बड़ा अच्छा, चाहे लाइव टेलीकास्ट तो क्रिकेट हीरोज में जो बॉल टू बॉल जो आपको लाइव अपडेट्स मिल रही हैं, आकाश हमारे जो ऑनलाइन स्कोरर हैं, मैनुअल और ऑनलाइन दोनों स्कोरिंग वो कर रहे हैं। अच्छी शॉट, ओ बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बुलेट रेसर की रफ्तार में गेंद गया, बट कैमी जैन वहां पर मौजूद है और इनकी मजबूत उंगलियां उस गेंद को रोक लेगी। अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, बड़े ही बढ़िया क्रिकेटर्स यहाँ पर आप सभी को नजर आते हैं और बहुत अच्छे इंसानों का यहाँ पर महाकुंभ नजर आ रहा है। एक और बार लेट कट शॉट, लेट कट खेल दिया, स्क्वायर कट खेल दिया, गेंद जाएगा इस बार फिर से वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड को जाकर छू जाएगा, क्योंकि ये शॉट था मेरे हिसाब से मायो बाजार मार्वेलस बाउंड्री। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट किया उसे और बॉल निकली बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन और इसी के साथ रन संख्या 30। अच्छा खेला आगे की ओर और 1 रन मिल जाएगा इसी के साथ 31 और ओवर नंबर 4 ओवर 31 रन। अब 36 गेंदें शेष हैं और यहां से 71 रन और चाहिए 71 रन नीडेड इन 60 बॉल्स। लगभग 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बनाने होंगे, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब 5 ओवर में 79 रन बन सकते हैं तो 6 ओवर में 72 रन 71 रन भी बन सकते हैं। और इधर से कैमी आ रहे हैं, बल्ला तो आज अच्छा चला, कहां से कहां लेके गए मैच को। कल्पना नहीं करी थी कि 100 का आंकड़ा पार होगा, लग रहा था 50 रन भी मुश्किल से बनेंगे। जी हाँ, 5 ओवर में 22 रन थे, ये बिल्कुल आपने सही कहा, पर उसके बाद एक कैमी नाम का तूफान आया जिसने कहीं ना कहीं चौके और छक्के लगातार जड़े अर्धशतक बनाया अपनी टीम के लिए। और इन्हें स्वयं की पारी से ज्यादा जरूरत ये होती है कि टीम कितने रनों तक स्टैंड कर रही है। शतक पहुंचा दिया और कहते कुछ नहीं है, ये वो हैं, इनके बारे में बात करेंगे आगे इस गेंद के बाद। बस देखिए ये साथ ही साथ आपने विक्रम राठौड़ का नाम सुना होगा। जी हाँ, मैं मिला भी हूं उनसे। देखिए मैं उन विक्रम राठौड़ की बात कर रहा हूँ बढ़िया शॉट, जो मूवी में आपको कहते हुए नजर आते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और कैमी जैन बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये जो बोलते हैं ये वो करते हैं और जो ये नहीं बोलते हैं वो तो ये डेफिनेटली करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना हवा में और ये लीजिए कैच, और कहा उन्होंने और किया। वो कहते हैं ना कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। और जमाने में वही खामोश रहते हैं अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। एक हुनरबाज का एक और कारनामा, विकेट ले लिया एक और। ओवर टू यू नमन। तो यहाँ पर कैमी ने सफलता अर्जित करी है, विकेट लिया है। ये अच्छा फ्लाइटेड बॉल, दोनों पैरों को मिलाया, आने दिया करीब में बॉल को और बॉल बल्ले से टकराई, निकली, बावजूद उसके रन मिला। एक स्कोरबोर्ड पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे आकाश बता रहे रन संख्या 33। स्लॉग स्वीप के लिए गए थे। एक ही ओवर में एक और सफलता, ये खिलाड़ी असल मायनों में मैच मेकर हैं। टर्निंग पॉइंट यहां पर साबित हो रहा है। एक और बढ़िया कमाल की यहां पर प्रदर्शन था, एक और बड़ी विकेट वहां से प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए कैमी जैन, द मैन विद द डायमंड आर्म। क्या बात है, क्या अनुभव अपना दर्शाते हैं।
तो फिलहाल तेज शॉट कॉटन बोल्ट का चांस नहीं, दरअसल 9 स्ट्राइक की एंड के बल्लेबाज और अंपायर के बीच से निकला है शॉट। और उतना ही पास से ये गेंद विकेटों से बचते हुए निकला है। जी हाँ। और देखिए पुलकित के बहुत सारे फैंस उन्हें लगातार कमेंट्स करके बता रहे हैं कि जिस तरह से पुलकित का वो कैच था, वो शॉट था। 5 ओवर हो चुके हैं फिलहाल और स्कोर 34-34। एक अच्छा ओवर, कमाल का ओवर रहा ये। 5 ओवर 34 रन, 3 आउट। अब यहाँ से 5 ओवरों में 68 रन चाहिए, यानी कि जो आसान नहीं होगा। 14 के करीब का रन रेट है। हर्षित, आसान, जी हाँ आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन नामुमकिन क्रिकेट नहीं। में अनिश्चितताओं का खेल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटीज होती रहती हैं। बट कैमी जैन का वो ओवर, 2 विकेट्स, उससे पहले कमाल का अर्धशतक, कमाल का फिनिशिंग टच और 4 आउट। विकेट्स यहाँ पर 4 गवा चुकी है टीम। 4 आउट हैं, क्षमा कीजिएगा, 3 बोले थे तो 4 विकेटें हैं। अब यहाँ से 30 गेंदों पर 68 रन चाहिए, 6 विकेटें हाथ में हैं और इधर से पुलकित आ रहे हैं गेंदबाजी पे। जी, इनके बारे में बताऊं, ये रिस्ट स्पिनर गेंदबाज हैं और ये अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इन्हें आप कभी भी करा सकते हैं गेंदबाजी, निचले क्रम में यानी कि डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी, टॉप ओवर्स में भी करते हैं, मिडिल ओवर्स में काफी पसंद करते हैं। राउंड द विकेट के साथ डायगोनल आए, पहली गेंद स्वीप करने का प्रयास। देखिए अभी तो मुझे वो टेस्ट मैच याद आ गया जो भी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जिस तरह से पीटर हैंड्सकॉप हो, स्टीवन स्मिथ हो, हर कोई चाहता है कि स्पिनर्स को स्वीप खेले, क्योंकि वो जो टप्पे को Against the टर्न को spin. कम कर देते हैं। अगेंस्ट द स्पिन अगर कहें तो, खासतौर से लेग स्पिनर। चाहिए शॉट तो अगेंस्ट द टर्न है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये भी आगे- इनके लिए विद द टर्न शॉट होगा जो आप एक्स्ट्रा कवर पर खेल सकते हैं, जी लॉन्ग हाँ, ऑफ ये पर तो खेल सकते अगेंस्ट हैं। द स्पिन है। पर टेनिस बॉल जिसमें कहते हैं वो थोड़ा सा इन मापदंडों पर कम। और मैं हर्षित आपको एक चीज बताऊं, टेनिस बॉल पे इतना उछाल मिलना तो सामान्य बात है, लेकिन टर्न मिलना, यानी कि बॉल घूम रहा है उनका, यानी कि बॉल थोड़ा सा पुराना भी हुआ है, क्योंकि नई बॉल उतना टर्न हो पाता नहीं है, थोड़ा सा गेंद पुराना भी हुआ है। ये भी इसका संकेत पुलकित ने दिया है अपनी टर्न कराकर गेंद को। और थोड़ा सा चेक कीजिए, महान स्पिन के जादूगर जैसे शेन वार्न को की याद दिला रहे हैं। एक्शन भी काफी कुछ जी। वैसे ही मिलता हुआ और टर्न भी वैसे ही मिल रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा हालांकि अंपायर के द्वारा हुआ। 2 अच्छी गेंदों के बाद 2 थोड़ा सा बाहर गेंद। ये लीजिए, फिर व्हाइट बॉल, एक और व्हाइट बॉल। यहाँ पे ऑफ स्टंप पे बॉल उनका पिच हो रहा है और बहुत ज्यादा जा रहा है। अगर जितना जिस हिसाब से टर्न है तो बॉल उन्हें लगभग लेग स्टंप की लाइन पे अगर वो करे। पुलकित अगली गेंद अनुज को यहाँ पर डालेंगे, इस बार फिर से फुल लेंथ का गेंद। अभी तक इस ओवर में थोड़ी सी छोटी डाली थी गेंदें जब वाइड्स गई थी, पर इस बार बिल्कुल टप्पे पर 3 गेंदों में 3। जी हाँ, इस इससे बार पहले वाइड थी, इसके बाद ये सिंगल, यानी कि 3 गेंदों में 4 आए हैं। अब आदेश होंगे स्ट्राइक पर। पुलकित किस प्रकार से आदेश को गेंदबाजी कराएंगे, ये देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आदेश पसंद करते हैं इस प्रकार की गेंदों को। और किया भी जाना चाहिए। ये लीजिए, इस बार फ्लाइट को कम किया दरअसल उन्होंने, लंबाई को भी कम किया और एक बार फिर जोर से मारना चाह रहे थे मिड विकेट एरिया में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ओ, ये सबसे अच्छी गेंद, जी हाँ, होल्ड हुआ, टर्न हुआ, हल्का सा फॉलो किया था यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाज शायद जान रहे थे कि ऑफ स्टंप पर ही गेंद आने वाली, मुझे मेरे जोन में गेंद डालेंगे नहीं शायद, इसीलिए पहले चले गए थे ऑफ स्टंप पर पुलकित चतुर चालाक भी है, साथ ही साथ उन्होंने और बाहर खिलाया, टर्न कराया। और सबसे बड़ी बात, पिछला बॉल जो था वो स्वीप वाला बॉल था और उसमें वो स्वीप के लिए गए नहीं, दरअसल खड़े खड़े मारना चाहते थे। एक अच्छा ओवर, बल्ले से सिर्फ 1 रन शायद, 1 रन आया और इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है और स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जा पहुंची है 38 रन, यानी कि अब यहां से 64 रन चाहिए बाकी बची हुई 24 गेंदों पे। समय अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का भी है। हर्षित, अब देखना कब लिया जाएगा, 6 से 8 लिया ओवर। है या फिर जी हाँ बिल्कुल शायद ले लिया गया स्ट्रेटेजिक है। टाइम आउट यहाँ पे कॉल किया गया है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर है। चल
brave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. और जस्ट मनाने का तरीका देखिए, निकल के गए थे, टाइमिंग बनी नहीं और वहां फील्डर मौजूद थे, वाइड लॉन्ग ऑफ पे जाना पड़ा। बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच। अनुज को जाना पड़ेगा, अनुज को जाना पड़ेगा। यहाँ पर पवेलियन गुड लेंथ का बॉल था, ऑन द राइट शॉट में कोई कमी नहीं थी, पर वो जो दूरी थी वो थोड़ी सी कम आ गई थी। और फील्डर कैचेस क्या पकड़े हैं सुदर्शन टाइगर्स। जैसे टाइगर अपने शिकार को नहीं छोड़ता है, वैसे ही यहाँ पर जो फील्डर्स हैं सुदर्शन टाइगर्स के, वो अपने कैचेस को नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, और कैच टाइगर की नहीं, मैं बोलता हूँ उन्होंने क्रोकोडाइल की याद दिलाई। बिल्कुल इरफान पठान जैसे कैच पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे कैच पकड़ा उन्होंने। और भाई कैच होना चाहिए चाहे जैसे भी पकड़ा जाए। और यहाँ पर वापस दबाव में ला दिया टीम को, गेंदे कम, रन बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से अभी 23 गेंदे शेष हैं और 23 गेंदों पे 68 रन चाहिए। एक बार फिर हवा में, लेकिन फील्डर से दूर। बढ़िया बॉल ऊपर का, बढ़िया पुल, और ये क्रॉस गए खेलने के लिए, विकेट नंबर। तो एक और ऐसा ओवर जिसमें 2 विकेट्स आए। एक कैमी जैन का ये ओवर था और एक ये ओवर जिसमें 2 विकेट्स आए। और आकाश बताएंगे कौन से नंबर का विकेट गिरा है आकाश? मोहित ने कमाल किया है और विकेट नंबर 6 गोज डाउन। अब कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना हर्षित की क्रिकेट क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना रहस्यमय खेल है ना। वो एक फिल्म आई थी 70 के दशक में, ज्वाल थीफ, उसका एक गाना था कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। उसकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है इस परिस्थितियों को देख के, कि मेरा प्यार है एक चूड़ी सा, इसका और न छोड़। शुरुआत में जो टीम जो पक्ष दिखाई दे रहा था मजबूत इस समय बल्लेबाजी वाली टीम का, इस समय बिल्कुल उनके खिलाफ है। यही सत्यता है इस खेल की। पर देखिए, मैं मानता हूं जब तक कप्तान है वनीत क्रीज पर, मैच जारी रहेगा, क्योंकि वनीत के पास वहां पर बड़े बड़े शॉट्स और अच्छे सिंगल डबल्स खेलने की कैपेबिलिटीज है। काबिलियत को अपना देखना होगा। अब कैप्टन को फ्रॉम द फ्रंट लीड करना होगा। और राहुल वहां पर नए बल्लेबाज आए हैं, देखते हैं कि एक बार स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं। क्या ओवर हो चला है ये भी कंफर्म करेंगे एम्पायर्स के साथ और स्कोरर्स के साथ। इसी के साथ एक और ओवर मुकम्मल, ओवर नंबर 7। और 7 ओवर में आकाश बता रहे स्कोर जा पहुंचा है इस समय 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 40, मात्र 2 रन का ओवर। और ये लीजिए पावर प्ले, 3 ओवर में जीत के लिए 62 रन चाहिए। और जी हाँ, साहिल, यानी कि लगभग 21 रन प्रति ओवर की रफ्तार से, 20 से ऊपर, 21 से थोड़ा कम। जी हाँ, साहिल अब आते हुए वहां पर गेंदबाजी ट्रैक पर। और साहिल, देखिए साहिल का अर्थ होता है किनारा, और अपनी टीम को बिल्कुल चाहेंगे इस ओवर में और अच्छी तरह से डालकर अपनी टीम को जीत के किनारे पर लेकर जाएं। और प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, पावर प्ले अब चलेगा। को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप हमारे स्ट्रेटेजिक आउट पार्टनर भी है।
आपने हर्षित एक शब्द इस्तेमाल किया था कैम के लिए, तूफान, और इधर साहिल। तो फिर मुझे वो एक शेर का मुखड़ा याद आ रहा है कि इसे तूफान ही पार लगा सकते हैं मेरी कश्ती, इसे तूफान ही पार लगा सकते हैं मेरी कश्ती, किसी पतवार की मोहताज नहीं। तो तूफान ने काफी हद तक, पर क्या अब इस बल्लेबाज का तूफान आ सकता है, क्या सुनामी आ सकती है यहाँ पर चौको अचको की। एक वही अच्छा चाहिए। शॉट, फाइन शॉट खेला, अच्छी तरह संपर्क किया और पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत। 4 रन। राहुल मौजूद हैं, अगली गेंद साहिल कह रहे हैं कि चलिए अभी तो मैंने सिर्फ पहली गेंद डाली है, कृपया वो मेरे दर्जे को आप मेरी पहली गेंद से मत नापिएगा। पहली फुल टॉस डल गई थी पर अगली गेंद टप्पे पर डाली, डॉट बॉल निकाल दिया। एंगल बॉल क्रीज के कोने से दरअसल डिलीवर्ड किया। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद, अति उत्साह। अति उत्साह, और सबसे बड़ी बात है फुल टॉस पिछली बार उन्होंने अंदर किया था ना, शरीर पे किया था, तो वो बल्लेबाज ने कंफर्टेबली खेला। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, ये भी कारण रहा नहीं खेल पाए। ये बॉल वाइट बॉल है, ये लीजिए। और एम्पायर मनीष जी ने तुरंत बता दिया, प्रीत जी ने बता दिया कि यहाँ पर ये व्हाइट बॉल का इशारा है। इस बार ये गेंद पहुंची है जहां पर जाना चाहिए था गेंद को। बढ़िया ये संपर्क, एम्पायर को किया है अपने दोनों हाथ ऊपर करने पर मजबूर, दिखला दिया है, बतला दिया है कि ये मैच अभी भी ऑन है, गेम अभी भी ऑन है। जब तक ये बल्लेबाज है, इट्स द गेम इज प्रीटी ऑन। तो अभी 14 गेंदों पे 51 रन चाहिए अभी भी। क्या बदल सकता है ये बल्लेबाज? पलटवार, जी हाँ। काउंटर अटैक, बाउंस बैक, इस बार पॉइंट पर। पहली 2 गेंदें ऑन साइड पर थी, तो इस बार ऑफ साइड पर है। जैसा गेंद वैसा ही वो शॉट था। आपने अक्सर कहावत वो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। इस बार कहेंगे जैसी गेंद थी वैसी शॉट सिलेक्शन थी। जी हाँ, और यहाँ पे ये कहे जिस तरीके से बल्ला चल रहा है, हर्षित दे रहा है दुरुस्त या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस तरीके के रन थोड़ा पहले आ जाते। ये लीजिए, लवली, सीधा बता दिया हमारे एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर जाकर कि ड्यूक फैशन शॉट में नंबर 1 ये शॉट था। और चार्ली बाय के जैन ग्रुप की यहाँ पर कमाल की बाउंस बैक। 61 जा पहुंची है रन संख्या, 21 रन आए। देखिए जितने रन चाहिए थे उतने रन मिले हैं। अब यहाँ पर 41 रन चाहिए 2 ओवरों में। अगर ये ओवर भी ऐसे ही चला जाता है ना, तो फिर यूं कह लीजिए कि उत्सुकता, उत्तेजना बड़ी रहेगी। पिछले ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी करी कप्तान, बल्लेबाज। तो फिलहाल अब ये कैमी आए हैं ओवर नंबर 9 लेकर के। और देखिए बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सभी ये युवा चेहरों शक्ति पर मुस्कुराहट है। जिस तरह से जीतो प्रीमियर लीग यहाँ पर सीजन नंबर 6 शुरू हो चुका है और सभी बड़े बड़े बल्लेबाज, पूरी युवा शक्ति है यहाँ पर आयोजन समिति की। देखिए पर कैमी जैन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक और डॉट बॉल, स्टेप आउट। डॉट बॉल से बचना होगा और अपने साथी बल्लेबाज को जितना जल्दी हो सके स्ट्राइक दे तो वो ज्यादा हितकारी रहेगा। 10 गेंदे 41 रन। अब हर बॉल पे चौके से कम में बात नहीं बनने वाली। छक्का मिल जाए तो अच्छा है, चौका तो चाहिए। स्टंप का शायद मौका था, पर वनीत जैन में भी मानता हूं उनके पास दमखम है और हमने इसी मैदान पर कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। स्टेप आउट, चलिए। पिछली बार थोड़ा सा विकेट कीपर पर भरोसा जताया था, इस बार कहा कैमी ने कि मैं हूं और मैं अकेला काम करना जानता हूं। दूसरी तरफ के कप्तान को किया है चलता। यू में सेंडा हिट, चारों खाने चित, बड़ी सफलता, बड़ी विकेट, कैमी ऑन फायर। जी हाँ, देख लिया था कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बॉल को सिर्फ सीधा रखा, बिल्कुल मिडिल स्टाइल, मिडिल स्टंप पे। और बल्लेबाज ये देखिए निकले, क्रॉस गए खेलने के लिए और देखिए सीधा मिडिल स्टंप पे। कैमरा वर्क देखिए, इस एंगल से स्पष्ट पता चल रहा है कि जी हाँ बीच वाली स्टंप सीली है। और साथ ही साथ मुझे गेंद यॉर्कर देख के याद आ गई,
आर्मी इवेंट्स के ओनर ऋषि जैन जी की गेंदबाजी की मैंने उन्हें कई बार ऐसी गेंदबाजी करते हुए देखा है, सटीक यॉर्कर्स डालते हुए देखा है। तो देखना है उनके प्रदर्शन पे भी। जी हाँ, कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन, कई खिलाड़ियों का नाम ही काफी होता है, उनका इंतजार सा रहता है। तो इंतजार है ऋषि जैन कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल 1 रन और आता हुआ, और इक्के दुक्के रनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब तो। देखिए कहते हुए थोड़ा सा हार्शनेस हो लगेगा, पर अब अगर इस ओवर में ज्यादा रन आए नहीं ना तो ये शायद महज औपचारिकता रह जाएंगी इस मुकाबले में। बट मैं अभी भी मानता हूं कि जितना पास पहुंचे उतना कमाल का आप काम कर सकते हैं। हमारे फूड स्पॉन्सर्स आदिना ड्राइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन जी और नवकार ग्रुप मुकेश जैन जी, राजेश जैन जी और संजय जैन जी का ये मिक्सचर पुलकित, ये पुलकित कर देते हैं। कैचेस ये छोड़ते नहीं है, ये ऐसा लगता है कि फेविकॉल लगाकर आते हैं अपने हाथों पे, पर अक्सर ये कमाल के कैचेस पकड़ते हैं। बहुत अच्छे सेफ हैंड्स, कैमी और पुलकित की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल किया है। ये देखिए, और नेक्स्ट मैचेस की दोनों टीमें प्लीज रेडी रहें। जी हाँ, मैच नंबर 3, अंतिम विकेट और अंतिम ओवर भी, और रन चाहिए अंतिम ओवर में 40 रन चाहिए। यहाँ पे 6 गेंद पे 6 छक्के लगे तो भी बात नहीं बनती। हाँ, गेंदबाज गलती ना करे। चमत्कार को ही नमस्कार बस ये कहेंगे, इन परिस्थितियों में कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और साथ ही साथ चंदन चैलेंजर्स की टीम रेडी रहे, मैनली स्पार्क्स की टीम रेडी रहे। फुल टॉस लग रही थी पर डिप होता हुआ गेंद आया। युजवेंद्र चहल का ये साथ ही साथ अगर आप करंट इरा में बात करें तो उनकी याद दिलाता है। खिलाड़ियों की फ्लाइट देने से डरते नहीं है, और चहल की सबसे बड़ी बात यह है कि चहल कर्मी चाहे कोई कितना भी करे, आप अपनी शक्ति पर रहें। देखिए इस बार शक्ति प्रदर्शन बल्लेबाज करने का प्रयास, और एक हाथ लेकर फील्डर पीछे की तरफ दौड़े थे कि शायद वहां पर वो लड्डू हाथ में आ जाएगा, पर थोड़ा सा पीछे था वो गेंद। वो औपचारिकता बस हाथ उठाया था उन्होंने कि शायद पहुंच जाए, लेकिन दूर रहा बॉल। 2 रन और आते हुए तो एक और सिंगल आएगा। इस अब यहाँ पर औपचारिकताएं हैं इस मुकाबले की, क्योंकि इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं और यहाँ पर जो रन चाहिए अभी 36। और देखिए हम लगातार जिसके बारे में बात करें, समय की सीमा। नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें जैसे इस मुकाबले की अंतिम गेंद डलेगी वैसे ही आप सभी से निवेदन कि आप मैदान में आ जाएं। इस बार अच्छा शॉट, इस बार बहुत अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया। स्वीपर कवर का फील्डर वहां पर जाते थे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप मौजूद है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी थोड़ा डीप मौजूद। अच्छा शॉट, गैप में खेला, 4 रन और बटोरे। मैच जरूर समाप्त हो चुका है। तो वापस वाह जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग ऑन के फील्डर भी टॉस खा गए थे। दरअसल पहले अपने लेफ्ट साइड में दौड़े थे, फिर देखा शॉट तो ऑन साइड में आ रहा, कूद गए लेने के लिए बॉल को, और इसे कहते हैं चकमा शॉट। जी हाँ, चकमा शॉट, टॉस, अंतिम बॉल। तो बढ़िया स्टंपिंग, तो पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पुलकित कहते हुए जाते जाते थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ विकेट, पर ये तो करना ही था, बड़ा शॉट खेलना ही था। ये पारी भी हुई है समाप्त, ये मुकाबला भी हुआ है समाप्त। सुदर्शन टाइगर्स का चला है, सुदर्शन टाइगर्स की दिया किया है प्रदर्शन। हालांकि चेन्नई स्मैशर्स ने भी स्मैश कम नहीं किया, बट एक कैमी नाम की दीवार थी जो टूटती नहीं है। कमाल का प्रदर्शन। और इसके बाद अगला मुकाबला